हेलो एवरीवन। तो जैसे तुम देख रहे हो इस YouTube चैनल पे हम हर एक कमेंट्स जो भी कमेंट कर रहे हैं उनके क्वेरीज को एकदम सीरियसली लेके उस क्वेश्चंस को एक एक करके मैं एड्रेस करते जा रहा हूँ। राइट। सो एक स्टूडेंट का क्वेरी था, सर हमें बता दीजिए क्या सीक्वेंस होना चाहिए या कैसे रिवीजन करना चाहिए पार्ट 1 का। सी लास्ट लेक्चर मैंने बनाया था एक वीडियो जिसपे 60 डेज एंड 75 डेज का स्ट्रेटेजी बताया था। तो अब और डिटेल में बता रहा हूँ कि बस सीक्वेंस रिवीजन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जरूरी नहीं है यही सीक्वेंस तुम फॉलो करना है, तुम तुम्हारे लेक्चर जैसे हुए उस सीक्वेंस को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बट दिस विल बी माय सजेशन। अगर तुम्हें सीक्वेंस कुछ चाहिए कि क्या फ्लो होना चाहिए स्टडीज का, तो ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द सीक्वेंस फॉर पार्ट 1। सो इफ आई एम सेइंग पार्ट 1, तो पार्ट 1 you should start with D module which is cost management। ठीक है, तो एक बार कॉस्ट मैनेजमेंट, सारे कॉस्ट को तुमने अच्छे से रिवाइज कर लिया, सर्विस कॉस्ट एलोकेशन, ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सब कुछ रिवाइज कर लिया, दैट वुड बी अ ग्रेट स्टार्ट। ठीक है, एक बार डी मॉड्यूल हो गया, देन यू शुड गो फॉर बी मॉड्यूल, दैट इज प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, बजट्स बनाने आ जाएगा, बजट्स बनाओगे, प्लानिंग करोगे, फोरकास्ट करोगे। सो यू अंडरस्टूड कॉस्ट, यू अंडरस्टूड प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, सब कुछ सीख लिया। एंड देन यू विल रिवाइज सी, दैट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, ट्रांसफर प्राइसिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, सो ओवरऑल दिस शुड बी योर फर्स्ट हाफ। तो ये तुम्हारा मेजरली 50-60% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर देता है अगर तुम इसको अच्छे से कर लेते हो तो। ठीक है, तो दिस शुड बी योर फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टारगेट। ये 3 मॉड्यूल्स होने चाहिए, दैट इज डी, बी एंड सी। ठीक है, इसके बाद यू विल टेक अप ई मॉड्यूल। यस, यू विल टेक अप ई मॉड्यूल, इंटरनल कंट्रोल, देन यू विल टेक टेक्नोलॉजी। ये दोनों चैप्टर्स जितने थियोरेटिकल लगते हैं उतने थियोरेटिकल नहीं है, दिस टू आर प्रैक्टिकल। इसके ऊपर इस विंडो पे मैं बोलता हूँ, हर विंडो पे इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। जैसे इंटरनल कंट्रोल है, डोंट जस्ट रीड द थियोरी, उसको समझो वो कंट्रोल है क्यों, ये सेक्शन आया क्यों, इससे क्या प्रिवेंट होगा। ठीक है, इतना डिटेली तुम अगर समझोगे तब जाके एग्जाम में क्लियरली आंसर दे पाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस आता है ओपिनियंस के ऊपर, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कौन सा ओपिनियन देना बेटर रहेगा या कब ये ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। तो सब बहुत सारे सिनेरियोज है, रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ के एग्जांपल्स समझ के लोगे तो ये इजी बनेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट में तुम्हारे पास बच जाता है एक मॉड्यूल, दैट इज फुल्ली फिनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज अकाउंट्स। पूरा चीज तुम्हें अच्छे से करके जाना पड़ेगा। ए मॉड्यूल इज द लेंथीएस्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो तुम इस पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट 5 मॉड्यूल पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है, पहले डी बी सी ई एफ हो जाएगा 100%, उसके बाद ही ए करोगे। ठीक है, मैं तो आइडियली बोलता हूँ ये 5 मॉड्यूल जैसे ही हो जाता है इसका रिवीजन करना, इसके साथ साथ ए मॉड्यूल को पढ़ते जाना। मतलब लेट्स से तुम्हारा दिन का अगर तुम एम करते हैं लेट्स से 5 आवर्स, तो 5 आवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, 4 आवर्स फॉर ए एंड 1 आवर फॉर बाकी रिवीजन के लिए। ठीक है, दिस शुड बी योर सीक्वेंस फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए क्या सीक्वेंस होना चाहिए? इफ आई गो पार्ट 2 के लिए सीक्वेंस, इट इज नथिंग बट पार्ट 2। ठीक है, नाउ इजीएस्ट चैप्टर इन पार्ट 2 इज ए मॉड्यूल, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो सारे रेशियो, जितने भी रेशियोज है, सी इफ यू विल डू इट वंस एंड अगेन, तुम लॉजिकली अगर फॉर्मुलाज याद रखते हो, समझ के रखे हो, तो ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। तो स्टार्ट विद ए मॉड्यूल, बहुत अच्छा सा प्यारा प्यारा चैप्टर है, मजेदार तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जितने भी फॉर्मूलाज है, राइट मतलब वंस इन अ वीक इसको लिख के देखना ताकि वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स सी मॉड्यूल विच इज सीवीपी एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस। आई अंडरस्टैंड मार्जिनल एनालिसिस थोड़ा सा दिमाग में जाता है, बट देन अंडरस्टैंड कि बहुत सीवीपी और प्राइसिंग तो है जो तुम्हें बैलेंस आउट करके अच्छे खासे मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तुम्हारे आई ई मॉड्यूल, दैट इज एनपीवी, आईआरआर, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, अच्छे से कर लेना। अगर एस कर लिया, अगर तुमने पार्ट 2 में ये 3 मॉड्यूल दैट इज एस कर लिया तो एग्जाम भी एस कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अभी तक अगर फ्लो समझ में आया, क्लियर है, तो कमेंट या लाइक करके जाना। ठीक है, सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। ठीक है, हाँ आगे आगे क्या है, 1 2 3 एस खत्म हो गया, देन यू विल स्टार्ट विथ अ स्मॉल टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ये हो गया ना, अब थोड़ा सा अच्छा खासा प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा थियोरी कर लेते हैं। तो डी मॉड्यूल रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, एंड देन एफ एथिक्स।
ठीक है। इसके साथ तुम्हारा मोटा मोटी पार्ट 2 खत्म हो गया, मतलब मेजरली 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगेन सेम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे इधर भी। बी मॉड्यूल कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर मॉड्यूल्स, राइट। तो इसका रिविजन करेंगे एंड देन साथ साथ इसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस शुड बी योर सीक्वेंस फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एज वेल, ठीक है। नाउ अगर तुम ऐसे कैटेगरी में फॉल कर रहे हो जिसका पार्ट 1 आइदर हो गया है या पार्ट 2 का भी कोचिंग हो गया, दोनों का कोचिंग हो गया, बट तुम्हें पता नहीं अभी पार्ट 1 करना चाहिए पार्ट 2 करना चाहिए, वॉट एवर इज द स्ट्रॉन्ग एरिया, उस स्ट्रॉन्ग एरिया उस स्ट्रॉन्ग पार्ट को लेना और उसी से तुम्हारे स्टार्ट करना प्रिपरेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स इन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।